मतलब अंदर करवाए कीजिएगा, दुकानों को भी अंदर करवा। क्यों, ऐसा क्यों लगता है कि आप अंदर चले जाइएगा मीडिया में बोलने? जिस तरह से माहौल बना हुआ है देश में, बोलना दुश्वारी हो गया है किसी के पक्ष में। 100% जीत रहा है। पूरे बांकीपुर विधानसभा में एक हवा चल रही है। किसकी आवाज है? प्रशांत किशोर की हवा चल रही है। सबसे ज्यादा वोट अगर बागेपुर विधानसभा में मिलेगा तो वो इलाका सब्जी बाग होगा। हमको लोग कहते हैं बिहारी बिल्लू भाई। क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? जी, इस बार बदलाव की सूरत हाल पहुंची हुई है। नया चेहरा को देना है। नया चेहरा बोले तो? नया चेहरा जो आया है सब जानिए। अरे खुल के बोलिए ना, नया चेहरा कौन? माहौल यहाँ है पीके का। अच्छा, सब्जी विभाग के लोग बदलाव तो चाह ही रहे हैं, उनके चाहने से बदलाव नहीं ना होगा। बांकीपुर में सब एक तरफा है। प्रशांत किशोर जो चुनाव जीत रहे हैं। महागठबंधन को, चाहे वो राजद हो चाहे कांग्रेस के उम्मीदवार हो, उनको हमेशा थोक के भाव से सब्जी बाग ने वोट दिया है। क्या असर हुआ? एक तरफा है प्रशांत किशोर। पढ़ा लिखा आ चुका है। अच्छा। प्रशांत किशोर आ चुके हैं। आप लोगों ने 30 तारीख से पहले फैसला कर लिया। विधानसभा में जाएगा तो जरूर एक आवाज बनेगा, एक ताकत बनेगा। नरेंद्र मोदी सरकार चाह रही है लोग यूथ नहीं पढ़े, जाहिल झपट रहे। देखिए, इस बार सब्जी बाग के लोगों ने ठान लिया है कि इस बार प्रशांत किशोर, महागठबंधन के हम लोग वोटर हैं, 7 बार से दे रहे हैं, वो जीत नहीं रहे। प्रशांत किशोर जी जो है भारी मतों से जो है विजय होंगे। अब जहाँ बात है इनको, तो इनको लड़ना नहीं चाहिए था। प्रशांत किशोर को। तो बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच में ही टक्कर है। आरजेडी नहीं, आरजेडी खत्म हो। राजद को हम लोगों ने, हमारे बाप दादाओं ने भी जो है इनको ढोया। माहौल बीजेपी का है सब्जी बाग में। 100% है, इसमें कोई 99 वाला बात नहीं। बीजेपी को हम नहीं चाहते आना चाहिए, लेकिन आ जाएगा। लेकिन आ जाएगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ गरिमा भारती। बांकीपुर क्या बोल रहा है ये जानने के लिए आज हम पटना के सब्जी बाग इलाके में आए हैं। आइए लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि उपचुनाव को लेकर वो क्या चाहते हैं, क्या मौजूदा सत्ता से वो खुश है या फिर बांकीपुर के लिए कुछ नया विकल्प और नया बदलाव भी चाहते हैं। लोगों से जानेंगे। मेरा शुभ नाम मोहम्मद जमाल है। अच्छा, मोहम्मद जमाल, आपका यहाँ पे दुकान है, घर है? नहीं, मेरा घर है। अच्छा, क्या लग रहा है, किधर माहौल किधर है? माहौल का है, अब ये माहौल इलेक्शन है कहाँ? तो भाजपा का बोलिए 100%। आप 10,000 दीजिए, हम आपको 1 लाख देंगे। अच्छा, 100% जीत रहा है। अच्छा, हम आपको मतलब आप शर्त लगा रहे हैं? हाँ, 1 लाख हम देंगे। अच्छा, अगर कोई और जीतेगा तो? हाँ, तो क्या लग रहा है, मतलब 100% है, उसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। और नया कैंडिडेट को लेके आप लोग का क्या वो है? कैंडिडेट आ रहा है, बाप माँ का पैसा है, बर्बाद कर रहा है, बस। और का नहीं, बीजेपी अभी तो नितिन नवीन नहीं लड़ पा रहे हैं ना, तो आप लोगों को क्या लग रहा है? नितिन नवीन नहीं है, लेकिन इन्हीं का देखिए अभी 2 ही का है। हाँ। जिसमें अगर जरा सा भी ही होगा तो आरजेडी, हाँ। और नहीं तो भाजपा, और सब जो है ना, बाकी कोई कुछ नहीं है। कुछ है कैसे न, दौड़ रहे हैं, हर रेस में दौड़ रहे हैं, सब दौड़ रहा है, लेकिन माहौल बीजेपी का। कोई शक। मेरा नाम हुआ, हमको लोग कहते हैं बिहारी बिल्लू भाई। अच्छा, ऐसे मेरा नाम हुआ नियाज न्याज जी। क्या लग रहा है न्याज जी, क्या क्या माहौल है सब्जी बाग का? देखिए, माहौल तो प्रशांत किशोर जी से लड़ने से एक चीज़ का बांकीपुर में फ़ायदा हुआ कि जितना दावा जो रिजेक्ट था ना, जो दावा जो कैंसिल हो जाता है, टाइम फेल हो जाता है, वो सारे पार्टी का हमने देखा है घूमते टहलते हुए। ये इन्होंने, प्रशांत किशोर जी ने बांकीपुर में जगाने का तो काम किया है। अब जहां बात है इनको, तो इनको लड़ना नहीं चाहिए था। प्रशांत किशोर को इसलिए नहीं लड़ना चाहिए था कि हीरो भी यही बने, डायरेक्टर भी यही बने, वो पिक्चर फ्लॉप हो जाता है। अच्छा, मगर एक गो बांकीपुर के जनता का प्रशांत किशोर ने जगाने का काम किया। कल तक बिके ना थे, कोई पूछता ना था। बांकीपुर में उन्होंने इलेक्शन लड़ करके आगाज कर दिया। अपना नाम बताइए।
साद अहमद। क्या क्या माहौल है? माहौल बीजेपी का है सब्जी बाग में। अच्छा, हाँ तो लग रहा है कि फिर से बीजेपी हाँ, नीरज कुमार सिन्हा जीत जाएंगे। अच्छा, हाँ, और टेंशन नहीं। नितिन नवीन नहीं लड़ रहे हैं इस बार, उनके जगह नीरज सिन्हा लड़ रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? ना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो एकदम आपका एकदम क्या है। नाम हुआ? मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो यहाँ बांकीपुर में भी बीजेपी को ही पूरा सपोर्ट है? एकदम पूरा फुल सपोर्ट है। 100% 100% है, इसमें कोई 99 वाला बात नहीं। हम लोग यही चाहते हैं कि सब्जी बाग का तरक्की हो, डेवलप हो, है ना। यहाँ पर रोड बढ़िया बने, है ना। जाम की समस्या रहती है? जाम की समस्या बहुत रहती है। जैसे राशिद भाई जैसे लोग जो है ना ऑन रोड पे लगा देते हैं। ये सबको जो है ना सुधारना चाहिए। बस और क्या बोले। इतने टाइम से तो बीजेपी की ही यहाँ पे रही है सत्ता, तो आप लोगों ने उस टाइम पे मांग नहीं किया था सब्जी बाग के डेवलपमेंट वगैरह के लिए? अरे मांग तो हमेशा करते हैं, लेकिन होवे तब ना। लेकिन फिर भी बीजेपी बीजेपी चाह लेते हैं, बीजेपी को दे देते हैं। क्यों क्यों ऑप्शन नहीं है? कोई ऑप्शन ही नहीं है, जो भी है बस सब तो भ्रष्ट नेता ही है। अच्छा, तो बीजेपी सही है? बीजेपी ही सही है। चलिए इस बार जी बीजेपी फिर आएगा, इस बार जी बीजेपी ही को मतलब देना। सब्जी बाग के लोग बीजेपी के साथ? हाँ पूरा 100% है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा नाम हुआ शादमान। अच्छा, कब से वोट देना शुरू करोगे तुम? अभी मतलब तो मेरे कितना वोट उम्र देने हुआ? में 3 साल बाकी 3 है। साल बाकी है, लेकिन क्या लग रहा है माहौल तुमको देखकर? माहौल देख के वही लग रहा है, देखिए सब कोई तो अपने अपने पोस्ट पे उतरे हुए हैं अभी, लेकिन कोई मतलब अलग अलग पार्टी? अलग अलग पार्टी जो उतरे हुए हैं, हाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा टक्कर देने वाला पार्टी तो अभी बीजेपी ही है। बीजेपी ही है। अब बीजेपी को जीतना ही, उसका सरकार बना हुआ, कोई नया सरकार तो नहीं है। सरकार को 20 साल होने वाला है, सरकार तो बना ही हुआ, बीजेपी ही जीतेगी। अच्छा, पहले से भी बीजेपी है और अभी कह रहे हो कि फिर से बीजेपी को आना चाहिए, क्या बदलाव चाहोगे? सब बीजेपी को हम नहीं चाहते आना चाहिए, लेकिन आ जाएगा ऐसा लेकिन आ जाएगा। किसको चाहते हम हो? चाहते हैं कि इस बार सरकार को न्यू आए। तो वो बात बताओ ना, तुम्हारी क्या इच्छा है? क्योंकि तुम तो जेन ज़ी देखिए हो, अभी नए वो generation अभी हाँ हो। हम तो अभी जेंजी है, लेकिन हम चाहते हैं तुम्हारा कि अभी यहाँ प्रशांत किशोर आए। प्रशांत किशोर है। जी मतलब तुम ही लोग हो ना, 3 साल बाद वोट दोगे, लेकिन बदलाव तो लाओगे। जी, बदलाव बिल्कुल आना है। हम चाहते हैं इसलिए कि परेशानी किशोर आए। अच्छा, अभी जो इस्तीफा वगैरह हुआ उससे तुमको खुशी हुआ? हाँ बहुत खुशी हुआ, लेकिन जो प्रहलाद जोशी जो आए हैं हाँ। उनको तो नहीं आना चाहिए, उनसे और अच्छा आना चाहिए। प्रहलाद जोशी के बारे में क्या जाने तुम? वीडियो वगैरह देखे? वीडियो देखा, लेकिन और अच्छे से तो नहीं जाने। जब पूरा मीम जान जाएंगे देखे? तब मीम देखिए, मीम आजकल का मीम कोई अच्छा चीज़ नहीं है। मीम बहुत कोई गलत भी बना देते हैं, कोई अच्छा कैसे भी बना- तुमको पता चला कि प्रहलाद जोशी से अच्छा आना चाहिए? प्रहलाद जोशी का एजुकेशन है ना उतना नहीं है जितना ग्रेजुएशन एजुकेशन मिनिस्टर को होना चाहिए, जो शिक्षा मंत्री है। मतलब धर्मेंद्र प्रधान के बाद जो उम्मीद था उससे मतलब कि वो वैसा उम्मीद वाला नहीं आया। वैसा उम्मीदवार ज्यादा पढ़ा लिखा जी, चाहिए। और पढ़ा लिखा चाहिए। अभी तो शिक्षा में तो कोई विकास तो उतना दिख नहीं रहा, बस प्राइवेट में हो रही है, सरकारी में तो कोई विकास तो हो ही नहीं रहा। जहाँ स्कूल में पढ़ते हो? अभी तो स्कूल में कौन से क्लास में? 9 क्लास। मतलब प्राइवेट या सरकारी? प्राइवेट। सरकारी सोचा था, लेकिन सरकार यहाँ का सरकार वैसा शिक्षा मतलब नहीं अच्छी देती नहीं है। है सरकारी स्कूल की व्यवस्था। जी, क्या चाहते हो आने वाले टाइम पे? आने वाले टाइम में मतलब ये जब तुम चाहते थे कि जब तुम सरकार 10th जो और भी इंटर रहे, दे दो, क्या चाहते हो? सरकार जो भी रहे, बस देश का विकास होना चाहिए बढ़िया से, बस यही चाहते हैं। मतलब तुम्हारी जनरेशन के लोग पार्टी नहीं देखते हैं, विकास देखते हैं। बस विकास देखते हैं, पार्टी जैसा भी, लोग तो सब अच्छे होते हैं, बस कुछ लोग गलत मिल करके वो पार्टी को खराब कर देते हैं। मोहम्मद सरफराज मेरा नाम हुआ, मैं बांकीपुर का अस्थाई निवासी, यहाँ वोटर वार्ड हैं संख्या यहाँ 40 का। जी हाँ। मतलब आप नवीन किशोर सिन्हा को भी देखे हैं, नितिन नवीन को जी भी जी देखे बिल्कुल बिल्कुल, उनको भी देखे हैं, नितिन नवीन जी को, माने नवीन किशोर जी को भी देखे थे। चलिए, क्या लग रहा है सब्जी बाग के लोग क्या चाह रहे हैं? क्या माहौल है? कुछ बदलेगा या फिर? सब्जी बाग के लोग बदलाव तो चाह ही रहे हैं, तो इनके चाहने से बदलाव नहीं ना होगा, क्योंकि बांकीपुर बड़ा क्षेत्र है। अब वार्ड संख्या 40 का विषय है, तो यहाँ से प्रशांत किशोर जी को समर्थन है। अच्छा, आपको क्या लगता है? आपने सारा दौर देखा, अपना दिन देखा, अभी आप बेटा पोता पोती सबको देख रहे होंगे, क्या लगता है कि किस तरीके का बदलाव चाहिए इस इलाके में? खास करके हम लोग आते हैं तो बहुत जाम लगता है, उधर बहुत तरह का समस्या। सारी बात तो आप कही, हम आपसे पूछ रहे हैं। सबसे बड़ा समस्या तो यही है, जिसमें हमको लगता है कि नगर निगम आता ना है, तो एक कलेक्शन करता है फाइन के तौर पे कि हमको पैसा दे दो और दुकान लगाओ। अच्छा। अरे आओ, तुम फाइन क्यों मार रहे हो? क्लियर कराओ। वो 3000 और 5000 का फाइन मारेगा, फिर चल जाएगा, फिर आएगा
10 दिन बाद, हफ्ता दिन बाद फिर फाइन मारेगा। तो एक तरह से तो प्रोटेक्शन मनी या कलेक्शन जो कहिए भाषा में वही ले रहा ना नगर निगम। नगर निगम सुचारू रूप से अपना काम नहीं करता। तो आप लोग कभी ऐसा ग्रुप बना के गए नहीं नितिन नवीन के पास? नितिन नवीन, मैं यूओ से भी मिला हूँ इस विषय पे, यहाँ आपको कार्यपालक पदाधिकारी जो कहे उनसे भी मिला हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कोई वो अपना है। अरे उनका एक अस्थायी तौर पे एक आप दीजिएगा ना, ये इतना सारा पुल बना है, पुल के नीचे ही दुकान लगा लो भाई, क्लियर करा के। फाइन क्यों करते हो? फाइन मत मारो। क्या लग रहा है सब्जी बाग का क्या माहौल है? माहौल क्या, सब ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर? बांकीपुर चुनाव हो रहा है, अब 30 तारीख को फैसला होगा, जनता करेगी। तो आप लोग सब्जी बाग के निवासी हैं, यहाँ के लोगों का मूड क्या है? कि आप लोग बदलाव चाहते हैं या फिर जो है सब ठीक है? देखिए, सब्जी बाग का ही पार्टिकुलरली नहीं है सब्जी बाग, पूरे बांकीपुर विधानसभा में एक हवा चल रही है। किसकी हवा चल रही है? प्रशांत किशोर की हवा चल रही है। युवा हो, दुकानदार हो, पढ़ा लिखा जो भी तबका, इंटेलेक्चुअल तबका, ये पढ़े लिखे लोगों का शहर है ना, यहाँ बड़े काबिल लोग हैं, खास तौर से बांकीपुर में। तो यहाँ तमाम लोगों ने एक उम्मीद जताई है प्रशांत किशोर के साथ, जो सच्चाई है, जो अब तक मिल रहा है, देखा जा रहा है। तो प्रशांत किशोर नो डाउट अभी के हिसाब से सारे लोगों के, चाहे वो दुकानदार हो, नौजवान हो, छात्र हो, स्टूडेंट हो, और हमारे तमाम जो काबिल पढ़े लिखे लोग हैं, सर्विस में भी जो लोग हैं, तमाम लोगों की एक राय बनी है। अब वो राय बनी है तो जनाब प्रशांत किशोर साहब की तरफ बनी है, और हमें उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि इस बार होगा, क्योंकि वजह भी है उसकी कि उनके पास एक रोड मैप लेके आए हैं, बांकीपुर के लिए एक रोड मैप लेके आए हैं कि हम कुछ करेंगे, बिहार के लिए करेंगे, देश के लिए समर्पित है वो व्यक्ति। उसने अपना सब कुछ छोड़ा है, आंदोलन में हो, छात्र का आंदोलन हो, किसानों की बात हो, चाहे बेरोजगारी के सवाल हो, भ्रष्टाचार का सवाल हो, करप्शन का सवाल हो, चाहे किसी के मर्डर का सवाल हो, चाहे हमारी नीट की छात्रा के साथ जो बहुत सारा अन्याय हुआ, वहाँ नालंदा या नवादा जहानाबाद कहाँ की छात्रा जो पटना में हुआ था हॉस्टल के अंदर, वहाँ गए, उनके परिवार से मिला जबकि उनको रोका गया। तमाम तरह के मुद्दों पे वो लड़ने वाला व्यक्ति है। मतलब एक उम्मीद की किरण। बिल्कुल उम्मीद की किरण है, और वह व्यक्ति विधानसभा में जाएगा तो ज़रूर एक आवाज़ बनेगा, एक ताकत बनेगा, हक की बात करेगा, सच के साथ खड़ा होगा। क्या है माहौल अभी सब्जी बाग का और बांकीपुर विधानसभा को लेकर? बांकीपुर विधानसभा में अभी माहौल जन स्वराज का अच्छा जा रहा है। प्रशांत किशोर जी जो है भारी मतों से जो है विजय होंगे। तो आप लोगों को मतलब बहुत सारे लोग बीजेपी की बात कर रहे हैं, आरजेडी कहीं टक्कर में नहीं दिख रही है? आरजेडी और बीजेपी, देखिए इन लोगों को हम लोगों ने बहुत वोट दिया और बहुत सपोर्ट किया। हम लोग चाहते हैं कि एक नए चेहरे हैं, इनको यहाँ से जो है निकाला जाए, एक मौका दिया जाए। एक पढ़े लिखे, शिक्षित और समझदार, होनहार इंसान है। देखिए, इस बार सब्जी बाग के लोगों ने ठान लिया है कि इस बार प्रशांत किशोर, जिनका चुनाव चिन्ह 9 नंबर पे बस्ता छाप है, उस पर हम लोगों को वोट करना है। आप यहाँ के वोटर हैं? नहीं, हम यहाँ के वोटर हैं। देखिए, हम लोग बार बार एनडीए और महागठबंधन को वोट देते आए, जो सच्चाई बात है। महागठबंधन के हम लोग वोटर हैं, 7 बार से दे रहे हैं, वो जीत नहीं रहे। और एक इस बार विकल्प आया है, प्रशांत किशोर जी के सबके साथ सब लोग हैं। उनके पास न कोई जाति है न कोई धर्म है, सभी धर्म और सभी जाति के लोग उनके साथ हैं। इसीलिए हम मुसलमान ने भी ये ठान लिया है कि हम लोगों को भी उन्हीं को वोट करना है। अच्छा, कुछ यूथ तो हम लोगों से बात करने में पता नहीं डर रहे हैं, कुछ बच्चों ने जवाब भी दिया। बांकीपुर का युवा क्या कह रहा है आपके? देखिए, यहाँ जो कुछ यूथ हैं उसको भाजपा के माध्यम से कुछ पेमेंट वगैरह हो रहा है, और उनको हो रहा है कि जो प्रशांत किशोर जी का वोट है, उनको वोट को आप तितर बितर करिए, यहाँ से वहाँ करिए, दूसरी जगह दिलाइए। नहीं, जो जेनरिक यूथ है वो क्या कह रहे हैं? जेनरिक आपके घर में भी बच्चे हैं, वो सारे लोग तो साथ हैं, प्रशांत किशोर जी के साथ हैं। देखिए, अभी का जो अभी आप देख रहे होंगे, अभी जो भी अभी ये जो प्रोग्राम सब हुआ है गांधी मैदान में, जंतर मंतर से जो शुरू हुआ, उसमें भी देखिए हमारे प्रशांत किशोर जी का कितना लड़के लोग स्वागत कर रहे हैं। तो मेरे भी लड़का उसी में है। तो सब लड़के का ये है, युवा का, कि इस बार प्रशांत किशोर जी को मधुबनी इस यहाँ से जिताना है। बांकीपुर में सब एक तरफा है, प्रशांत किशोर जी चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, और तेजस्वी यादव और नितिन नवीन का क्या कोई माहौल नहीं है? कोई माहौल नहीं है। आप लोग किस तरीके का बदलाव ढूंढ रहे थे, खासतौर पे सब्जी बाग के लिए? एक पढ़े लिखे लोग आना चाहिए। तो वो विकल्प आपको उनमें दिख रहा है? वो विकल्प उनके में नज़र आ रहा है कि बांकीपुर का विकास करेंगे।
क्या माहौल है सब्जी बाग के? आप खुद देख लीजिए क्या माहौल है। आप मीडिया के कर्मी हैं, आप घूमते हुए आ रही हैं, आप कई जगह गई होंगी, आप खुद माहौल देख लीजिए कि क्या है। एक तरफा है प्रशांत किशोर। अच्छा। ये झंडी पटाखा को देख लीजिए और आवाम से पूछ लीजिए, जनता से पूछ लीजिए। अच्छा, मतलब सब्जी बाग के लोग, मैंने किसी से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने महागठबंधन और एनडीए को खूब वोट किया एक टाइम पे। बिल्कुल सही बात है। मैं खुद दिया हूँ। मैं 30-35 साल से महागठबंधन को, चाहे वो राजद हो चाहे कांग्रेस के उम्मीदवार हो, उनको हमेशा थोक के भाव से सब्जी बाग ने वोट दिया है। क्या असर हुआ, क्या हुआ? और मैं एक बात आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 40-35 साल से एनडीए को हम दे रहे हैं। 20 साल किनकी सरकार थी? 20 साल जो यहाँ जो थी वो लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी। पूरे बिहार में लालू यादव और राबड़ी देवी का जो है तूती बोलता था। जब उस समय आप नहीं जीते तो आप कौन से दिन में आप सपना देख रहे हैं कि आज आप जीत जाइएगा? एक अच्छा उम्मीदवार मेरे बीच में आया है, एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार मेरे बीच में आया है, एक शरीफ मेरे बीच में आया है, एक जो है सत्ताधारियों से आँख मिलाकर बात करने वाला एक उम्मीदवार आया है। क्यों ना मैं उसे वोट दूँ? कितनी बार हम आजमाइश करें? राष्ट्रीय जनता दल या लालू यादव का कितनी बार आदरणीय लालू यादव बहुत अच्छे आदमी है, नो डाउट, इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन कब तक हम आजमाते रहे, कब तक अपने वोट को बर्बाद करते रहे? यानी सब्जी बाग के लोगों को और सब्जी बाग की जनता, सब्जी बाग के मतदाता 80%, आप 30 तारीख को आके देख लीजिएगा। 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगी, सबसे ज़्यादा वोट अगर बागे वोट विधानसभा में मिलेगा तो वो इलाका सब्जी बाग होगा। यानी कि यहाँ के लोग पूरा एकदम जलपान से पहले मतदान वाला बिल्कुल मन बना चुके हैं। आप किसी लोभ और लालच में यहाँ के लोग फंसने वाले नहीं हैं। चलिए सर, वोट तो करना ही चाहिए, एकदम बिल्कुल करना चाहिए। और मेरा और मेरे परिवार का, मेरे वार्ड का वोट प्रशांत किशोर को जाएगा। चलिए सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अली है। क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? जी, इस बार बदलाव की सूरत हाल पहुंची हुई है। के रूप में प्रशांत किशोर को इस बार जो है लोग चाह रहे हैं, मन बनाए हुए हैं कि प्रशांत जी को आना चाहिए। आप लोगों को प्रशांत किशोर विकल्प के तौर पर? जी, विकल्प के तौर पर हैं। हम लोगों ने बहुत ढहला ढोया, बहुत जो है बड़ी जो है राजद को हम लोगों ने, हमारे बाप दादाओं ने भी जो है इनको ढोया, लेकिन जितना जो है हम लोगों ने था जब लालू जी का किया, लालू जी के बेटा से अब देख रहे हैं कि वो नहीं पार लग रहा है। अब हम लोगों को जो है नया विकल्प हाँ नया विकल्प जो हम लोग ढूंढ रहे हैं। हम लोग जो है इस बार जो है प्रशांत किशोर की तरफ मन बना लिया है। हाँ, बदलाव की राजनीति हम लोग जो है शुरू कर दिया, करेंगे इस बार। ये बार नया चेहरा को देना है। नया चेहरा बोले तो? नया चेहरा जो आया है सब जानिए। अरे खुल के बोलिए ना, नया चेहरा कौन? नया चेहरा तो नीरज सिन्हा भी है। पार्टी में ही पार्टी आई है, नहीं चेहरी आई है। प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं जी। तो खुलकर बोलिए, जो आपकी इच्छा है। क्या लग रहा है कि नया कुछ आएगा तो सब्जी बाग की सूरत बदलेगी, बाकीपुर की सूरत बदलेगी? बदलेगी। माहौल यहाँ है पीके का। अच्छा, मतलब सारे लोग पीके की जी बात जी कर जी रहे हैं। एकदम कंफर्म है। हमें लगा था कि हम सब्जी बाग में आएंगे तो शायद हमको महागठबंधन की तरफ भी लोगों का झुकाव दिखे, लेकिन नहीं, यहाँ सब रुझान वही है पीके। अच्छा, तेजस्वी भी आए थे यहाँ तो आने से क्या होगा, लेकिन फिर भी उधर ही है। मतलब आप लोगों ने एक विकल्प ढूंढ लिया है। हाँ, बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी जी, है। जी। और क्या मांगे रहेंगी आप लोगों की, जिसकी भी सरकार आए यहाँ पर सब्जी बाग में क्या बदलाव होना चाहिए? जब आएगी तो बता दिया जाएगा। नहीं, बात तो रखनी चाहिए तो रखाएंगे ना, रखेंगे, ऐसा थोड़ी है। ये आप लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी है कि कोई आएगा तो नहीं, हाँ नहीं, यही आएंगे तो बदलेंगे, और कोई नहीं। तो मतलब अंदर करवाए कीजिएगा, दुकानों को भी अंदर करवा। क्यों ऐसा क्यों लगता है कि आप अंदर चले जाइएगा मीडिया पे बोलने? जिस तरह से माहौल बना हुआ है देश में, प्रदेश में, शहर के अंदर में, बोलना दुश्वारी हो गया है किसी के पक्ष में। आप अपने मन का बोलिए। मन से आप पूछेगा, आप मन का बात कीजिए, हम मन का क्या लग रहा है, मतलब क्या माहौल है सब्जी बाग? तेजस्वी यादव के आने के बाद पूरे बांकीपुर विधानसभा का माहौल बदल चुका है। अच्छा, जनता पूरी तरह से रेखा गुप्ता के साथ हो गई है। अच्छा, मतलब महागठबंधन के साथ हो गई? महागठबंधन की जीत हो गई। अब जीत पक्की अब कर ये तेजस्वी, हम लोग तो जीत रहे थे, मगर 5,000 10,000 का जो मार्जिन था, तेजस्वी के आने के बाद 25-30 हज़ार पे हम लोग मार्जिन से जीतेंगे। और जीतना भी इसलिए चाहिए कि 2,000-4,000 से जो जीत रहे थे ना, उसमें हेरा फेरी होने की संभावना था। अब हमको जो है ना परसेंटेज बढ़ाना है जीत का। चलिए, एकदम पूरा परिवार को लेकर पोलिंग बूथ पहुंचेगा? पूरे परिवार क्या, पूरे बांकीपुर की समाज को लेकर पहुंचने का काम करेंगे हम लोग। आप यहाँ के वोटर हैं ना? जी।
क्या लग रहा है माहौल सब्जी बाग का? माहौल तो ऐसे लहर तो प्रशांत किशोर का है। अच्छा, और यूथ क्या चाह रहा है? पूरा यूथ जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी यंग जनरेशन के लड़के हैं, सब प्रशांत किशोर को चुन रहे। इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि नौकरी कोई पर लिख के भी नौकरी को नहीं है। पेपर लीक हो जा रहा है। अभी कौन प्रधान उनका इस्तीफा मांगा गया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। तो पेपर लीक क्यों हो रहा है? 2014 से पहले तो पेपर लीक तो हम सुनते ही नहीं थे। 2014 के बाद खाली सुन रहे पेपर लीक। ऐसे पेपर लीक क्यों हो जा रहा? नरेंद्र मोदी सरकार चाह रही है लोग यूथ नहीं पढ़े, जाहिल झपट रहे और कुछ जानकारी ना रहे, अपना वोट बैंक आप बनाते रहें। जी, तो क्या लग रहा है कोई पढ़ा लिखा आएगा तो बदलेंगी चीज़? पढ़ा लिखा आ चुका है। अच्छा। प्रशांत किशोर आ चुके हैं। आप लोगों ने 30 तारीख से पहले फैसला कर लिया क्योंकि प्रशांत किशोर के नाम पे वोट लिया जा रहा है। उनके फेस पे हम लोग वोट दे रहे हैं क्योंकि गरीबों का मसीहा है। हम पूरे सब्जी बाग में देखिए 35 साल से नितिन नवीन है, क्या काम हुआ यहाँ पर ये बताइए? आप तो 25 साल से ही है। 35 साल से हुआ जैसे आपकी उम्र? हाँ, भाई कोई काम नहीं हुआ। अभी 5 मिनट तेज बारिश बढ़ेगा, देखिएगा इतना पानी निकलने। नाले का पानी आके घुस जाता है? हाँ, नाले का पानी घुस जाता है। कोई काम ही नहीं हुआ यहाँ। तो आप लोग कभी क्यों नहीं ग्रुप बना के गए नितिन नवीन के पास? बोलते हैं कि नितिन नवीन तो भैया है, सबका सुनते हैं। कोई नहीं सुनते हैं भैया का, जो सुनवे नहीं करते, खाली अपना पेट भरना चाहिए बस। हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट ले लेते हैं बस। माहौल तो लग रहा है प्रशांत किशोर इस बार निकल जाएंगे, ठीक है ना। और थोड़ा मार्जिन कम रहेगा, पर किसके बीच का मार्जिन अभी देखिए, अभी सिर्फ मतलब कि क्या बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच में ही टक्कर है। आरजेडी? नहीं, आरजेडी खत्म हो गया। आरजेडी जो पिछले बार 46,000 हुआ था, लाई थी वोट, इस बार उसका वोट आधा होने वाला है। 46,000 से वो लोग 20,000 पे आ जाएंगे। आरजेडी नहीं जाने वाली है। और जो बीजेपी का 97,000 वोट आया था, वो भी आधा होने वाला है, यानी 45,000 होने वाला है। तो 45,000 वोट वहाँ से ये होने वाला, आधा कटने वाला। और आरजेडी का 18,000 20,000 वोट कटने वाला है, जो कि मिला जुला के प्रशांत किशोर 65,000 तक जाएंगे और बीजेपी 45-50,000 तक रहेगी और आरजेडी 20,000 पे चली जाएगी। सब्जी बाग क्या बोल रहा है ये भी आपने सुना। लोग बदलाव चाह रहे हैं, लोग विकल्प की तलाश कर रहे हैं, लेकिन 30 तारीख को देखना होगा कि कितना परसेंटेज वोटिंग होती है। खास करके सब्जी बाग के लोगों ने कहा है कि पहले मतदान फिर जलपान, और इस चीज़ को हम देखेंगे 30 तारीख को। और फिर जब रिजल्ट आएगा तब भी देखा जाएगा कि क्या लोगों की उम्मीदें पूरी हुई है, जिस बदलाव की बात कर रहे हैं वो आई या नहीं। कई लोग खुश हैं जो पहले था उससे, कई लोगों ने बदलाव की बात की। तमाम चीज़ें आपने सुनी, देखते हैं क्या होने वाला है। खैर, आज अंतिम दिन था प्रचार का और आपने लोगों की बातें सुनी है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या कुछ होता है। तमाम अपडेट्स हम लाइव सिटीज़ से आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।